बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ। सोचिए, देश के लगभग हर बड़े शहर में रेस्टोरेंट्स पर ताले लगने की नौबत आ गई है। और वजह वजह है खाना पकाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, कमर्शियल गैस सिलेंडर, जो बाजार से जैसे गायब ही हो गए हैं। तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि भारत में गैस की इतनी बड़ी किल्लत आखिर हुई कैसे। ये संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सिर्फ इस एक बयान से लगा सकते हैं। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है दोस्तों। अगर एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई फौरन ठीक नहीं हुई तो मुंबई जैसे शहर के आधे रेस्टोरेंट्स को अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, जो कुकिंग गैस हमारी आपकी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा है, वो आखिर अचानक बाजार से गायब कैसे हो गई? ऐसा क्या हो गया कि देश भर में एक पैनिक वाली सिचुएशन बन गई? देखिए, जमीनी हकीकत तो और भी चौंकाने वाली है। मुंबई में तो कई रेस्टोरेंट्स पहले ही बंद हो चुके हैं और यही हाल बेंगलोर और लखनऊ का भी है। हालात इतने गंभीर हैं कि कुछ लोग खाना पकाने के लिए वापस कोयले और डीजल का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं, तो वहीं कई लोग ब्लैक मार्केट से दुगनी तिगनी कीमत पर सिलेंडर खरीद रहे हैं। तो इस पूरे संकट की जड़ में है सरकार का एक फैसला। 9 मार्च को एक आदेश जारी हुआ और बस देखते ही देखते उस एक ऑर्डर ने एलपीजी सप्लाई की पूरी प्राथमिकता ही बदल के रख दी। इस नए नियम के तहत सरकार ने क्या किया? उन्होंने घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस और गाड़ियों की सीएनजी को टॉप प्रायोरिटी पर रख दिया। उन्हें 100% सप्लाई का भरोसा दिया गया और रेस्टोरेंट्स जैसे कमर्शियल यूजर्स को डाल दिया दूसरी कैटेगरी में। उन्हें कहा गया कि आपको आपकी सामान्य सप्लाई का सिर्फ 80% ही मिलेगा, और वो भी एक शर्त के साथ, अगर सप्लाई उपलब्ध हो तो। बस इसी एक छोटी सी लाइन ने पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये सारी किल्लत सिर्फ एक सरकारी आदेश की वजह से हुई है, तो शायद हम पूरी तस्वीर नहीं देख रहे हैं। सच तो यह है कि वो आदेश तो बस एक चिंगारी थी। आग तो एक ऐसे सिस्टम में लगी जो पहले से ही बहुत नाजुक हालत में था। इस चार्ट को देखिए, यहां साफ दिखता है कि भारत अपनी जरूरत की 60% एलपीजी सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देशों से इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर से मंगवाता है, और सिर्फ 40% ही देश में बनता है। आयात पर हमारी ये जो भारी निर्भरता है, यही इस संकट की सबसे बड़ी और पहली वजह है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम देश में ही ज्यादा प्रोडक्शन क्यों नहीं कर लेते? इसका जवाब इस तुलना में छुपा है। देखिए, भारत में एलपीजी की कीमतें सरकार कंट्रोल करती है, जिस वजह से कंपनियों को इसमें ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता। वहीं उसी कच्चे माल से पेट्रोकेमिकल बनाने पर उन्हें मार्केट के हिसाब से दाम मिलते हैं और मुनाफा भी कहीं ज्यादा होता है। तो जाहिर है रिफाइनरियां एलपीजी की जगह पेट्रोकेमिकल्स बनाना ज्यादा पसंद करती हैं। अब देखिए, एक तरफ तो सप्लाई बढ़ाने के लिए कोई खास वजह नहीं थी, और दूसरी तरफ 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद एलपीजी की डिमांड ने आसमान छू लिया। ये एक बहुत ही कामयाब स्कीम थी, जिसने एलपीजी कनेक्शन वाले घरों की संख्या को 14 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 33 करोड़ कर दिया। लेकिन इसने सप्लाई चेन पर एक जबरदस्त दबाव भी बना दिया। ये कहावत इस सिचुएशन पर एकदम बिल्कुल फिट बैठती है। सरकार ने कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के लिए तो बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाए, लेकिन तैयार एलपीजी को स्टोर करने के लिए वैसी कोई तैयारी ही नहीं की। मतलब हमने प्रॉब्लम के एक हिस्से की तैयारी तो कर ली, लेकिन दूसरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और इसका नतीजा ये है कि आज भारत के पास सिर्फ 21 से 22 दिन की जरूरत पूरी करने लायक ही एलपीजी स्टोरेज है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सप्लाई चेन में कोई भी बड़ी गड़बड़ी होती है तो हमारे पास कोई सेफ्टी बफर है ही नहीं। तो अब जब संकट सिर पर आ ही चुका है, तो सरकार इसे संभालने और हालात को काबू से बाहर जाने से रोकने के लिए क्या कर रही है, चलिए अब ये देखते हैं। सरकार ने फौरन आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लागू कर दिया है। ये 1955 का एक बहुत ही ताकतवर कानून है, जो सरकार को ऐसे संकट के समय में जरूरी चीजों की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरा कंट्रोल करने का अधिकार देता है। और इस कानून का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने कुछ बड़े और सख्त कदम उठाए हैं। पहला, उसने रिफाइनरियों को तुरंत एलपीजी का प्रोडक्शन 10% बढ़ाने का आदेश दिया है। और दूसरा, ये भी तय किया है कि प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे कच्चे माल का इस्तेमाल अब सिर्फ और सिर्फ एलपीजी बनाने के लिए ही होगा। आपको बता दें कि ये प्रोपेन और ब्यूटेन वही गैसें हैं जिनसे मिलकर एलपीजी बनती है, लेकिन इनका इस्तेमाल प्लास्टिक, पेंट और टायर जैसी कई दूसरी जरूरी चीजें बनाने में भी होता है। तो जाहिर है इन्हें पूरी तरह एलपीजी के लिए डाइवर्ट करने का असर उन दूसरी इंडस्ट्रीज पर भी पड़ना तय है। तो अब सबसे बड़ा सवाल
कि आगे क्या होगा। इस मौजूदा संकट से बाहर निकलने के लिए भारत के सामने फिलहाल क्या रास्ते हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो दो ही रास्ते नजर आते हैं। या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्ष खत्म हो और सप्लाई रूट्स फिर से पहले की तरह सुरक्षित हो जाएं, या फिर भारत को अपनी नेवी का इस्तेमाल करके ईंधन के जहाज़ों को खतरनाक रास्तों से सुरक्षित अपने बंदरगाहों तक लाना होगा। लेकिन ये जो मौजूदा किल्लत है, ये हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। शॉर्ट टर्म समाधानों से आगे बढ़कर 140 करोड़ लोगों का ये देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी यानी अपने ऊर्जा के भविष्य को लंबे समय के लिए कैसे सुरक्षित कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना ही होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.